हेलो बच्चों। बच्चों आज हमें डिस्कस करने हैं कुछ अकाउंटिंग रेशियोज जो हमें पढ़ने हैं नए। तो 3 अकाउंटिंग रेशियोज हैं बच्चों जो हमारे सिलेबस में ऐड हुए हैं। पहला रेशियो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, दूसरा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और तीसरा है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो इसके बारे में हमने फॉर्मूले तो लिख लिए थे बेसिक अपने कॉन्सेप्ट में। तो एक छोटी सी चर्चा करनी है, कुछ क्वेश्चंस हैं इसके जो हम एक बार देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में हमसे पूछ सकता है। तो बच्चों ये हमारी बुक के अंदर हमें कुछ इलस्ट्रेशंस एंड देन उसके बारे में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ तीनों रेशियोज और उनके फॉर्मूलों के बारे में क्या क्या चर्चा यहाँ पर हमें दे रखी है। तो जो सबसे पहला रेशियो है बच्चों, उस रेशियो का नाम है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का हमने फॉर्मूला लिखा था लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब हो गया एक तरह से हमारी नॉन करंट लाइबिलिटियां डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इसका फॉर्मूला आप इससे खुद ही डिराइव कर सकते हो। डेट का मतलब एनसीएल और टू कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। अब एनसीएल भी हमें पता है निकालना, ऑलरेडी रेशियोज में सीख रखा है, और कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो बेसिकली इसमें सिर्फ हमको ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर कई बार हम दूसरा फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो को कई बार हम खाली नॉन करंट लाइबिलिटियों की बजाय न्यूमरेटर में सारे के सारे टोटल डेट्स को प्लेस कर लेते हैं। यानी कि इस बार न्यूमरेटर में एनसीएल के साथ साथ सीएल भी आ गया, यानी नॉन करंट लाइबिलिटी के साथ साथ करंट लाइबिलिटियां भी आ गई। और डिनोमिनेटर में टोटल एसेट्स, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं, इस बार डिनोमिनेटर में टोटल एसेट्स आ गए, यानी कि सब कुछ आ गया, यानी कि जो बैलेंस शीट का टोटल होता है वो आ गया। तो एक तरह से ये रेशियो इस तरह से भी निकाला जा सकता है। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, लेकिन रैंक 1 जो है वो पहले फॉर्मूले को ही देनी है। ये सेकेंडरी फॉर्मूला है, कभी कभार इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि सवालों के अंदर आंसर दोनों से निकाल के दे रखे, पर आप एग्जाम में पहला वाला ही इस्तेमाल करना। अब सर इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो इसे एक्सप्रेस करते हैं हम प्योर रेशियो में। अब एग्जाम में आपसे इस पे 1 नंबर का जो सवाल पूछ सकता है वो है इसकी सिग्निफिकेंस। हालांकि मैंने लिखवा दिया था कि इस रेशियो से हमें ये पता लगता है कि जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं हमारे, उनके पास कितनी सिक्योरिटी है। तो इसमें देखो ये लाइन यहां पर भी रिपीट हो रही है कि लो रेशियो मींस मोर सिक्योरिटी टू द लेंडर्स एंड हाई रेशियो मींस लेसर सिक्योरिटी टू द लेंडर्स। क्योंकि जितना रेशियो कम है तो इसका मतलब हमारी लायबिलिटी उतनी कम है, न्यूमरेटर उतना छोटा है, जो लेंडर्स को पसंद आता है, क्योंकि लेंडर्स के लिए अच्छी बात है। तो इस रेशियो में बेसिकली हमें ये फॉर्मूला लगाना है और अपने आंसर्स को निकालना है। इसके बाद आपको इसका एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, जल्दी से दिखा देते हैं फिर आप चेक करना। जैसे कि यहाँ किताब में एक इलस्ट्रेशन है, इसमें बोल रहा है कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अब इसको निकालने के लिए जो हमारा मेन फॉर्मूला है वो है न्यूमरेटर में डेट। डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी आपको ढूंढनी नहीं है, वो आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी हेडिंग बनाकर दे रखी होती है। अब उसके अंदर एक ही आइटम आ रहा है, नोट से हमें मतलब नहीं, वो है 15 लाख का। तो हमारा न्यूमरेटर हो गया 15 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली बैलेंस शीट में नहीं होता, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का हमारे पास फॉर्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले। उसमें से एक फॉर्मूला था जो हम इस्तेमाल करते हैं, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो इन दोनों को जोड़कर हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ये हमने फॉर्मूला लिख रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो शेयर होल्डर फंड हमारे पास दे रखा है जिसमें 2 बातें हैं, और नॉन करंट लायबिलिटी तो हमें दे ही रखी है 15 लाख। यानी कि अगर मैं ये तीनों को जोड़ लेता हूं तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड पता लग जाएगी। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ूं तो कितना आ जाएगा सर? 46 लाख। तो बस इसको सॉल्व करके इस 2-1 की फॉर्म में हम प्रेजेंट कर देंगे। डेसिमल में आंसर आएगा, ऑब्वियसली जो भी आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा, जो अभी हम चेक करेंगे। तो ये बेसिकली है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इस तरह से निकालना है। तो एक बार किताब वालों का आपको दिखाता हूं कि किताब वालों का क्या आंसर आ रहा है। तो ये देखिए
डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो न्यूमरेटर में है नॉन करंट लायबिलिटी यानी 15 लाख और डिनोमिनेटर में है कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 46 लाख। तो आंसर आ गया प्योर फॉर्म में 0.33:1, 0.33:1। बाकी ऑल्टरनेटिवली उन्होंने सेकेंडरी फॉर्मूला भी निकाल के दे रखा है कि इन द गिवन सिचुएशन डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, अच्छा ये तो इन्होंने सिग्निफिकेंस दे रखा है, इज लेस देन हाफ विच शोज एडिक्वेट सिक्योरिटी टू द लेंडर। क्योंकि रेशो काफी कम है तो इसीलिए ये रेशो ज्यादा सिक्योरिटी शो कर रहा है लेंडर को। तो ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूले से ये आंसर आ रहा है। अब अगर ऑल्टरनेटिवली इसी सवाल को हम दूसरे फॉर्मूले से करते तो हम न्यूमरेटर में टोटल डेट्स लिखते। टोटल डेट्स में फिर हम क्या क्या ले लेते, नॉन करंट लायबिलिटी भी और करंट लायबिलिटी भी, और डिवाइड कर लेते टोटल एसेट से, यानी जो बैलेंस शीट का टोटल है वो तो खैर पता ही है 50,50,000। तो फिर हमारा रेशो कुछ और आ जाता। तो आंसर दोनों से अलग अलग आते हैं, लेकिन किताब में इन्होंने दोनों करके दे रखे हैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए। तो आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, एग्जाम में पहला वाला ही करना है, वो मेन फॉर्मूला है। तो ये है हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसमें भी आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है और लिखा है कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो देखो फिर से हम ओरिजिनल फॉर्मूला लगाएंगे। डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी आपको सीधा यहां से बैलेंस शीट से मेन हेडिंग से मिल जाएगी। अब इसके अंदर दो आइटम्स दे रखे हैं, इन दोनों को आप जोड़ लोगे तो ये बन गई आपकी नॉन करंट लायबिलिटी यानी 10 लाख, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको लेना है शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड में आपको दे रखा है दो आइटम, तो अगर आप इन दोनों आइटमों को और नॉन करंट लायबिलिटियों को इन सबको जोड़ लोगे, इन लाल बक्सों को जोड़ लोगे, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता लग जाएगी, जो आएगी कितनी, 30 लाख रुपए। तो मेरा सीधा सीधा आंसर बन गया 10 लाख अपॉन 30 लाख, तो 0.33:1। तो ये मेरा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो का आंसर बन गया। हाँ, ऑल्टरनेटिव आंसर निकालना हो तो मैं न्यूमरेटर में लूंगा फिर टोटल डेट। तो टोटल डेट का मतलब हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी के साथ साथ करंट लायबिलिटियां भी लूंगा। तो मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा और ये दोनों को जोड़कर मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी 5 लाख। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव में मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा 15 लाख और डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, डिनोमिनेटर बन जाएगा टोटल एसेट्स यानी 35 लाख। तो पहले केस से या पहले फॉर्मूले से ये आंसर आएगा और दूसरे फॉर्मूले से ये आंसर आएगा। तो एक बार किताब वालों का देखो, चेक करते हैं कि क्या किताब वालों का भी यही है, 10/30 और 15/35। तो देखो जी, पहले ऑल्टरनेटिव तरीके से 10/30 ठीक हो गया ओरिजिनल आंसर, और दूसरे फॉर्मूले से ऑल्टरनेटिव 15/35 मतलब 15 लाख डिवाइडेड बाय 35 लाख। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है और अपना आंसर निकालना है। अब इसके बाद और देखते हैं सर, एक और आपको दे रखा है क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो देखो फॉर्मूला वही लगाना है, बस आपको सिंपल शेयर होल्डर फंड दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब तो हो गया ये नॉन करंट लायबिलिटी है। उसके बाद करंट लायबिलिटी दे रखी है, नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट है। वेरी सिंपल, ओरिजिनल फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला है नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल। तो इन दोनों को जोड़ लोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 18 लाख। तो ओरिजिनल फॉर्मूले से आपका आंसर बन जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख, यानी कि ये बन गया आपका मेन आंसर 0.33:1। और अगर ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले से निकालना हो तो उसमें हमारे न्यूमरेटर में एनसीएल के साथ साथ हम करंट लायबिलिटी भी जोड़ लेते हैं। तो न्यूमरेटर बन जाएगा 6 लाख एनसीएल प्लस 2 लाख का सीएल यानी 8 लाख रुपए, और डिनोमिनेटर होता है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो इन दोनों को जोड़ लोगे
तो टोटल एसेट्स आ जाएगा। तो बेसिकली ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले से न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, तो वो भी चेक कर लेते हैं। 8 लाख बटे 20 लाख, तो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूले से देखो आंसर आ गया जी 8 लाख बटे 20 लाख 0.4:1। तो बेसिकली वेरी सिंपल था रेशियो ये वाला, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो आप चाहो तो एक बार खुद बिना देखे इन सवालों को करके देख लेना, आपका आंसर मैच कर जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं, दूसरा रेशियो क्या था उस पर चर्चा करते हैं। दूसरा रेशियो था हमारा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। बहुत ही सिंपल रेशियो है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। तो इसका मतलब है कि इसमें दो चीजों का रिलेशन बताना है। टर्नओवर मतलब आरएफओ, तो ये आपका न्यूमरेटर हो गया। आरएफओ आपको पता ही है कि नेट सेल्स को कहते हैं। और डिनोमिनेटर फिक्स्ड एसेट्स, तो बस डिनोमिनेटर में आ गया फिक्स्ड एसेट्स। नेट का मतलब ये होता है कि भाई कभी कभी आपको ग्रॉस वैल्यू दे रखी होती है और उसका डेप्रीसिएशन अलग से गिवन होता है ना, हमने बहुत से एग्जाम्पलों में कर भी रखा है। तो बस ग्रॉस फिगर में से आपको डेप्रीसिएशन माइनस करना है, तो नेट फिक्स्ड एसेट कह देते हैं, ये मतलब है। हालांकि आपको यही दे रखा होगा, चिंता वाली बात नहीं है ना। तो यह बात आपको यहाँ समझा रखी है। तो आरएफओ का मतलब हो गया ग्रॉस सेल माइनस सेल्स रिटर्न, वो आप जानते हो, यानी कि नेट सेल्स। और नेट फिक्स्ड एसेट का मतलब हो गया फिक्स्ड एसेट जो कॉस्ट दे रखी होगी माइनस डेप्रीसिएशन। तो ये बेसिकली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपके बन गए। अब सर टर्नओवर रेशियो है तो ऑब्वियसली इसको हम टाइम्स में डिनोट करते हैं, और इसका सिग्निफिकेंस भी मैंने वैसे आपको बताया था। इसका मतलब ये है कि हम कितनी एफिशिएंसी से अपने फिक्स्ड एसेट्स को यूज कर रहे हैं रेवेन्यू जनरेट करने में, यानी कि इट शोज द एफिशिएंसी विद विच द फिक्स्ड एसेट्स हैव बीन यूज्ड इन अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जितना ज्यादा रेशियो होगा उतनी ही अच्छी बात होगी, क्योंकि इसका मतलब हम उतना ज्यादा अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं अपने फिक्स्ड एसेट्स को। अब इसका देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका किताब में एक एग्जांपल दे रखा है, फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट कॉस्ट 7 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 1 लाख। तो बेसिकली आपका यहीं पर नेट फिक्स्ड एसेट्स बन गए 6 लाख के। आरएफओ 18 लाख, ये दे ही रखा है। तो बस न्यूमरेटर आपको सीधा गिवन है 18 लाख, डिनोमिनेटर 6 लाख। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स, 3 गुना, सीधा सीधा आंसर है ना, क्योंकि एक्टिविटी रेशियो है तो टाइम्स में निकाल लेंगे, तो ये आ गया 3 टाइम्स। इसी तरह एक और देख लो, चाहे एक और एग्जांपल दे रखा है। इस एग्जांपल में है जी कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, वर्किंग कैपिटल 40,000, कॉस्ट ऑफ आरएफओ 6,40,000 और ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000। तो इस बार आपको दोनों ही चीजें नहीं दे रखी, तो कोई बात नहीं। पहले हम न्यूमरेटर निकाल लेते हैं आरएफओ। आरएफओ का फॉर्मूला होता है सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है। तो उसने आपको सीओजीएस दे रखा है 6,40,000 और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 1,60,000। तो आपका आरएफओ आ जाएगा 8 लाख। यह आ गया आपका न्यूमरेटर। दूसरा हमको चाहिए फिक्स्ड एसेट्स, वो भी गायब है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड और वर्किंग कैपिटल उसने दे रखा है। तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला लिख रखा है। सर क्या फॉर्मूला था? फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये फॉर्मूला था। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है 2 लाख, फिक्स्ड एसेट दे नहीं रखे, और वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 40,000। तो इस इक्वेशन से आपके फिक्स्ड एसेट कितने आ जाएंगे? 1,60,000। यह आ गया आपका डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर है 8 लाख और डिनोमिनेटर है 1,60,000। तो आपका आंसर कितना आ गया जी? 5 टाइम्स। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के अंदर अगर आपसे पूछता है। इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल इनमें नहीं आएगा, तो डोंट वरी, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, उन फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद सर और दिखाओ, अगला रेशियो कौन सा था? अगला रेशियो था नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। अब नेट एसेट टर्नओवर रेशियो में क्या है? सिंपल कहानी कि नेट एसेट टर्नओवर रेशियो या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब है कि इस बार हम एक रिलेशन बता रहे हैं किसके बीच? आरएफओ के बीच, मतलब रेवेन्यू के बीच, और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच। तो उसी से बेसिकली
न्यूमरेटर बन गया आरएफओ और डिनोमिनेटर बन गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आरएफओ भी आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको पता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्योंकि ये टर्नओवर रेशियो है तो हम इसको भी टाइम्स में ही शो करेंगे। बाकी ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमने कितने अपने नेट एसेट्स को या कैपिटल एम्प्लॉयड को कितने टाइम्स इस्तेमाल कर लिया अर्निंग्स कमाने के लिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो यानी कि इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स नेट एसेट्स इज यूज्ड या कैपिटल एम्प्लॉयड इज यूज्ड और टर्न अराउंड इन अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कि आप अपने नेट एसेट्स को साल में कितनी बार घुमा लेते हो या कितनी बार इस्तेमाल कर लेते हो रेवेन्यू कमाने के लिए। तो इसलिए फॉर्मूला भी वही बन रहा है, आरएफओ डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और ऑब्वियसली जितना ज्यादा रेशियो होगा उतनी अच्छी बात होगी। तो सर इसका भी कोई एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल इसका भी एग्जाम्पल है, दिखा देते हैं आपको एक। तो देखो एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, वो देख लेते हैं। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। अब बैलेंस शीट के अंदर आरएफओ तो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड जरूर मिल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल। तो शेयर होल्डर फंड में 2 आइटम्स दे रखे हैं और नॉन करेंट लायबिलिटी में भी 2 आइटम्स दे रखे हैं। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूं गोलों को, तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगी। सीधा सीधा फॉर्मूला। तो एक बार जोड़ लेते हैं। 10,60,000 और 4,60,000 कितना हो गया जी? 10,60,000 और 4,60,000 ये हो गया 11,20 और 15,20,000। तो मुझे डिनोमिनेटर पता चल गया कि 15,20,000 है, राइट, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आरएफओ कहां दे रखा होगा वो देखते हैं थोड़ा नीचे। बैलेंस शीट दे दी, नोट्स दे दिए, उसके बाद उसने दे रखा है आरएफओ। तो अब आरएफओ तो सीधा न्यूमरेटर गिवन ही है 60,80,000। तो बस अब फॉर्मूला लगाना है आपको, देख लो जी। तो नेट एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था जी? आरएफओ 60,80,000, ठीक है वो तो गिवन है, डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात होती है, तो वो 15,20,000, देखो वो हमने साथ निकाल लिया था। तो ये आंसर आ गया 4 गुना 4 टाइम्स, क्योंकि एक्टिविटी रेशियो है। सिंपल। एक और देख लो मन की संतुष्टि के लिए, इलस्ट्रेशन 14। इसमें देखो क्या दे रखा है। इसमें है शेयर होल्डर्स फंड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। शेयर होल्डर्स फंड 40 लाख, ठीक है, तो आपको एसएचएफ दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, वो उसी के अंदर होती है। 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, वो उसी के अंदर होती है। रिजर्व एंड सरप्लस 15 लाख, वो इसी के अंदर होती है। 8% डिवेंचर्स, ये हो गया जी एनसीएल का पार्ट, ठीक है। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो आपका डिनोमिनेटर तो हो गया 50 लाख। बाकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 75 लाख, 75 लाख। तो ये सीधा आपका न्यूमरेटर है। तो बस न्यूमरेटर 75, डिनोमिनेटर 50, तो कितना टाइम्स आ गया? 1.5 टाइम्स। बस तो ये बेसिकली कुछ एग्जाम्पल्स थे इसके जो हमें डिस्कस करने थे आपके साथ। तो आप भी अब चाहो तो इन्हीं क्वेश्चंस को बिना देखे एक बार कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्हें भी आप ट्राई कर सकते हो। हालांकि वो सारे सेम हैं, जो हमने सारे डिस्कस करे, सारे इलस्ट्रेशंस उन्हीं की ट्रू कॉपी बनाकर पीछे चिपका रखी है, बस फिगर्स थोड़ी सी बदल दी। तो ये आप एक बार अपने आप ट्राई कर सकते हो, आपके आंसर टैली कर जाएंगे। लेकिन 3 जो तरह के आपको रेशियोज निकालने थे वो बेसिकली यही रेशियोज थे, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको तीनों रेशियोज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर एक बार अभी के अभी करके देख लेना, हार्डली 15-20 मिनट लगेंगे और फिर ये पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। थैंक यू सो मच।